हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है ये क्लास 8 यूनिट 7 लिंक लेसन ए विजिट टू कैम्ब्रिज। बच्चों, आपको ये तो सबको पता होगा कैम्ब्रिज है क्या। बच्चों, कैम्ब्रिज वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो दो हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है, उनमें से ये फर्स्ट नंबर पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। और इस यूनिट में बच्चों, इस लिंक लेसन में हम धीरू भाई अंबानी के बारे में पढ़ेंगे। धीरू भाई अंबानी के बारे में, धीरू भाई अंबानी ने कैसे अपना कैरियर बनाया, कहां से उसने स्टार्ट किया और कैसे मेहनत करके वो आज लाखों करोड़ों आदमियों के नाम से आगे है। तो लेट अस स्टार्ट नो अबाउट धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी के बारे में स्टार्ट करते हैं। यहां देखो बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। उसने कहा है कि इन जो पैसेज है उसको पढ़ो और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दो। थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड। बड़ा सोचना, ज्यादा सोचना और थिंक आगे की सोचना। क्लियर? थिंक बिग बड़ी सोच, थिंक फास्ट ज्यादा सोचना, थिंक अहेड आगे की सोचना। दिस वाज द फार्मूला बिहाइंड द सक्सेस ऑफ धीरू भाई अंबानी। जो धीरू भाई अंबानी की जो सफलता का राज है वो ये है, उसकी बड़ी सोच, उसका सोचना और उसका आगे तक का सोचना। क्लियर? नेक्स्ट स्टार्ट बच्चों। धीरू भाई अंबानी द सन ऑफ स्कूल टीचर फ्रॉम ए रिमोट village in rural गुजरात was born on 28 दिसंबर 1932। जो धीरू भाई अंबानी थे वो एक स्कूल टीचर के बेटे थे। स्कूल टीचर के बेटे थे जो रूरल गुजरात मतलब जो ग्रामीण गुजरात, जो ग्रामीण इलाका था उसमें से गुजरात वाज बोर्न। जो ग्रामीण गुजरात का जो ग्रामीण एक गांव था वहां उसका जन्म हुआ था। ही वाज बोर्न, उसका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1932। उसका जो जन्म है 28 दिसंबर 1932 में हुआ। एज ए स्मॉल बॉय ही यूज्ड टू सेल स्नैक्स टू पिलग्राम आउटसाइड ए टेम्पल इन हिज नेटिव विलेज बट ही हैड बिग ड्रीम्स। जैसे वो बच्चा था, अपने बचपन में उसने एक मंदिर के सामने स्नैक्स बेचने स्टार्ट किए। इन इज नेटिव विलेज, नेटिव विलेज मतलब जहां जिस गांव में उसका जन्म हुआ था उसी में एक मंदिर के सामने उसने स्नैक्स बेचने स्टार्ट कर दिए। बट ही हैड बिग ड्रीम, परंतु उसके जो सपने थे वो बहुत बड़े थे। हाँ, तो धीरू भाई एज ए टीनेजर मूव टू आडे इन टू मेक हिज फ्यूचर। धीरू भाई जैसे कि कोई आगे की सोचता, अपने पर्सनैलिटी के बारे में सोचता है, इसी तरह वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। ही स्टार्टेड वर्किंग एज एन अटेंडेंट एट ए पेट्रोल स्टेशन। उसने अपना जो काम शुरू किया एक पेट्रोल स्टेशन पर एक अटेंडेंट के रूप में। Then he took up a clerical position in an oil company। उसके बाद उसने एक तेल की कंपनी में कलर की पोजीशन पर काम करना शुरू किया। With the money he earned there, वो वहां से जो उसने पैसे कमाए, ही स्टार्टेड रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन इन मुंबई। उन पैसे से उसने जो मुंबई में एक रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन स्टार्ट किया। Then he opened his first textile mill in नरोडा in 1966। तब उसने अपनी फर्स्ट टेक्सटाइल मिल नरोडा में 1966 में खोली। He made विमल his टेक्सटाइल ब्रांड। उसने अपनी टेक्सटाइल का ब्रांड है, उसका नाम विमल रखा है। Which flourished and still remains a household name in India। वो इतना फैली, अब वो भारत के हर कोने में मतलब उसका नाम है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज धीरू भाई अंबानी फार्मूला फॉर सक्सेस। जो धीरू भाई अंबानी था उसकी सफलता का क्या फार्मूला था? थिंक बिग बड़ा सोचना, थिंक फास्ट जल्दी सोचना एंड थिंक अहेड आगे की सोचना। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है धीरू भाई अंबानी वाज द सन ऑफ, किसका बेटा था वो? ए स्कूल टीचर का। नेक्स्ट है ही वॉज बोर्न ऑन, उसका जन्म कब हुआ? 28 दिसंबर 1932। नेक्स्ट है फोर्थ है ही सोल्ड स्नैक्स टू पिलग्रिम्स
outside a temple in his childhood. He sold snacks to pilgrims. उसने जो स्नैक्स है वो एक मंदिर के अपने बचपन में मंदिर के सामने स्नैक्स पिलग्रम्स को बेचे. फिफ्थ है, एज ए टीनेजर ही वर्कड एज एन अटेंडेंट इन ए पेट्रोल स्टेशन. उसने एक पेट्रोल स्टेशन पर अटेंडेंट के रूप में काम किया. नेक्स्ट है, ही ओपन्ड हिज फर्स्ट टेक्सटाइल. उसने अपनी जो फर्स्ट टेक्सटाइल थी मिल इन नरोडा, उसने नरोडा में खोली. मेड विमल हिज टेक्सटाइल ब्रांड. उसने जो अपनी उसकी टेक्सटाइल थी उसका नाम विमल रखा. नेक्स्ट है बच्चों, हो गया ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब 7th क्वेश्चन यहां देखो बच्चों. फाइंड वर्ड्स इन पैसेज दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस. ये जो मीनिंग दिए गए हैं बच्चों, इनके अपोजिट वर्ड बनाओ और उनको अपने खुद के वाक्यों में प्रयोग करो. फेलियर मीन्स बेटा, फेलियर फेल होना, सक्सेस सफल होना. तो माई पेरेंट्स आर श्योर ऑफ माई सक्सेस. जो मेरे माता पिता है वो मेरी सफलता का उनको पक्का विश्वास है. स्पेंड माने खर्च करना. अर्न कमाई. आई अर्न दिस जॉब. मैंने ये नौकरी कमाई है, मतलब अपनी मेहनत से पाई है. यहां देखो बच्चों, वोकैबुलरी में है, वी convey our good wishes to other when they start some new work, go on a journey, take exam, fall ill, etc. Here are some examples. वो कह रहे कि हम किसी को अपनी विशेष देते हैं जब कोई अपना काम शुरू करता है. जैसे कोई एग्जाम देने जाता है, जैसे कोई जर्नी पर जाता है, कोई अपना नया काम शुरू करता है, हम उसे क्या कहते हैं. यहाँ वो वर्ड दिए गए हैं. सबसे फर्स्ट है बच्चों, ऑल द बेस्ट. सभी एग्जाम देने के लिए बोलते हैं ना, ऑल द बेस्ट. टेक केयर, अपना ख्याल रखना. बेस्ट ऑफ लक, भाग्य साथ दे. मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे. गुड लक, वेरी गुड. हैव ए सेफ नाइस प्लेजेंट जर्नी. आपकी यात्रा सुरक्षित, अच्छी और सुखदायी हो. बेस्ट ऑफ जर्नी, आपकी जर्नी यात्रा मतलब बहुत अच्छी हो. आई होप ऑल गोज वेल. मेरी आशा है कि सब कुछ अच्छा हो. गेट वेल सुन, जल्दी से तुम ठीक हो जाओ. मे लक ऑलवेज साइन ऑन यू. मे लक ऑलवेज साइन ऑन यू. भगवान करे तुम्हारा जो लक है वो हमेशा चमकता रहे. तो स्टार्ट एक्सरसाइज बच्चों. फर्स्ट है बच्चों, आई एम गोइंग टू भोपाल टूनाइट. मैं आज भोपाल जा रहा हूं. इसके लिए हम क्या बोलेंगे, बेस्ट ऑफ जर्नी, तुम्हारी यात्रा सफल हो. नेक्स्ट है, आई विल कंसल्ट द डॉक्टर टुमारो. मैं कल डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा. मे गॉड ब्लेस यू. भगवान करे सब, मतलब भगवान तुम्हारी मदद करे. आई एम गोइंग टू परफॉर्म ए डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट टुमारो. मैं कल एक बहुत मुश्किल एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ. ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा. आई हैव टू मेक ए स्पीच इन असेंबली नेक्स्ट वीक. मैं कल असेंबली में एक स्पीच, एक भाषण दूंगा. गुड लक, मतलब तुम्हारे लिए अच्छा हो. नेक्स्ट है, वी आर लिविंग ऑन 12th May फॉर बद्रीनाथ पिलग्रिम्स. हम 12 मई को बद्रीनाथ मंदिर जा रहे हैं. तो उसमें जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहें, टेक केयर, अपना ख्याल रखना. आप यहाँ देखो बच्चों, 6th है, आई विल टेक माई मैथ एग्जाम डे आफ्टर टुमारो. मैं कल अपना मैथ का एग्जाम दूंगा. तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा है तुम्हारे लिए. 7th है, द डॉक्टर विल कीप मी इन हॉस्पिटल फॉर ए वीक मोर. मुझे डॉक्टर एक हफ्ते से ज्यादा हॉस्पिटल में रखेंगे. तो गेट वेल सोन, जल्दी ही ठीक हो जाओगे. नेक्स्ट है, वी आर गोइंग टू माउंट आबू बाय टैक्सी. हम टैक्सी से माउंट आबू जा रहे हैं. हैव ए सेफ जर्नी. भगवान तुम्हारी यात्रा सफल हो, अच्छी हो, सुरक्षित हो. नेक्स्ट है, द रिजल्ट ऑफ IIT विल बी डिक्लेयर टूडे. आई एम गेटिंग वर्ड. जो आज है IIT का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और मुझे चिंता हो रही है. आई होप ऑल गोज वेल. मैं आशा करता हूँ सब अच्छा होगा. नेक्स्ट है, आई एम गेटिंग माई न्यू शॉप इनग्रेटेड सून.
मैं जल्दी ही अपनी एक नई दुकान खोलने जा रहा हूँ। मे लक ऑलवेज ऑलवेज साइन ऑन यू। भगवान करे तुम्हारा भाग्य हमेशा तुम्हारे साथ रहे। अब यहाँ बच्चों उसने क्वेश्चन दिया है, यू रीड इन लिंक लेसन व्हाट एन एस्ट्रोफिजिस्ट। लिंक लेसन जो दिया उसमें एन एस्ट्रोफिजिस्ट, मतलब यू रीड इन द लिंक लेसन व्हाट एन एस्ट्रोफिजिस्ट। तुमने लेसन लिंक में पढ़ा है एस्ट्रोफिजिस्ट क्या होते हैं। नाउ लुक एट द वर्ड्स गिवन इन बॉक्स डिस्क्राइबिंग वेरियस प्रोफेशन। जो बॉक्स में कुछ जो वर्ड दिए गए हैं इनके सब अपने अपने प्रोफेशंस के हैं। रीड द क्लू अबाउट ईच प्रोफेशन एंड जिसका भी जो ये नाम दिया गया है, जो वर्ड दिया गया उसका प्रोफेशन लिखो। राइट नेम ऑफ द प्रोफेशन। नेक्स्ट टू द क्लू, उसके जो इसका क्लू दिया गया है उसके सामने ये नाम लिखो। वन हैज बीन डन फॉर यू, तुम्हारे लिए एक कर दिया है। यहाँ देखो एक सबसे पहले स्पीकर बच्चों बोलने वाला, राइटर लिखने वाला, स्कल्पटर मूर्ति बनाने वाला मतलब आर्टिस्ट, एक्टर फिल्मों में काम करने वाला, डेंटिस्ट दांतों का इलाज करने वाला, लीडर नेता, म्यूजिशियन म्यूजिक बजाने वाला, कार्टूनिस्ट कार्टून बनाने वाला, सिंगर गाने वाला, आर्टिस्ट मतलब आर्ट करने वाला, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करने वाला, कॉबलर जो हमारे शूज मारता है इनके कॉबलर जो जूतों का काम करने वाला। तो फर्स्ट उसने दिया हुआ है अखिल परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। अखिल है स्टेज पर परफॉर्म करता है। ही सिंग्स एंड अट्रैक्ट द क्राउड्स, वो गाता है और पूरी भीड़ को अट्रैक्ट करता है। तो वो गाता है तो उसका क्या काम होगा, वो सिंगर है। वो सिंगर है, वो गा रहा परफॉर्मेंस कर रहा है स्टेज पर। तो वो गा कर सिंग्स मतलब वो क्या करता है, फिर सिंगर है, वो सिंग्स कर रहा है यानी कि गा रहा है तो वो सिंगर है। नेक्स्ट है बच्चों, हाँ देखो बच्चों नेक्स्ट है मीना मेक्स ड्राइंग पेंटिंग। मीना जो है ड्राइंग और पेंटिंग बनाती है। सी हैज हेल्ड मैनी एग्जीबिशंस। सी हेल्ड उसने बहुत सारे एग्जीबिशंस किए। वो फिर वो क्या है, आर्टिस्ट है, यानी कि जो ड्राइंग करता है पेंटिंग करता है उसे क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट। नेक्स्ट है राम क्रिएट्स ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। जो राम है वो बहुत सारी पिक्चर्स मूर्तियां बनाता है, उसे क्या बोलेंगे, स्कल्पटर। नेक्स्ट है बच्चों मोहन ड्रॉज फनी कार्टून्स फॉर द न्यूज़पेपर। मोहन है वो अखबार के लिए फनी कार्टून्स बनाता है, कार्टून बनाने वाले को कार्टूनिस्ट। रेनू वाज एक्टेड इन मैनी टीवी शोज एंड मूवीज। जो रेनू है वो बहुत सारे टीवी शोज में और फिल्मों में काम करती है, तो क्या होगा उसका, वो क्या है, एक्टर। बबीता राइट्स द पोइम शॉर्ट स्टोरीज। बबीता है ना पोइम लिखती है और छोटी कहानियां लिखती है। सी हैज गोट देम पब्लिश्ड राइटर, मतलब सी हैज गोट। तो अगर वो पोइम और शॉर्ट स्टोरीज लिखती है तो क्या होगी, वो राइटर है। परखर प्लेज द गिटार इन एन ऑर्केस्ट्रा। जो परखर ऑर्केस्ट्रा में मतलब प्लेज द गिटार बजाता है। अगर गिटार बजाता है तो वो क्या है, म्यूजिशियन, यानी कि वो म्यूजिक बजाता है। नेक्स्ट है बच्चों, तो बच्चों आज की इस वीडियो में यहीं तक। कल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और इस जो वीडियो है आगे के लिंक लेने के लिए मेरे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, वहाँ से वीडियो आप अपनी निकालें और अपनी वर्कबुक को फिल करें। फिल करना ही काफ़ी नहीं है बच्चों, आपको समझना भी ज़रूरी है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चे। आपकी तरह और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो समझना चाहते होंगे। ओके बच्चों, हैप्पी हैव ए नाइस डे।